बारक़ फ़हरिस्त बहुत लंबी है। अब मैं मोहम्मद काशिफ असलम शाह को बुलाता हूँ, आए और तकरीर पेश फरमाए। उनकी तकरीर का उन्वान है ईमान की गवाही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे सदर मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दे के अंदर रहने वाली माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सभी लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर बयान करने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है ईमान की गवाही, नमाज, रोजा। नंबर 1, ईमान की गवाही देना। इस्लाम का पहला रुकन ईमान की गवाही देना है, यानी इस बात को दिल से मानना और जुबान से कहना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी को कलमा शहादत भी कहते हैं। इसके बगैर हम अल्लाह के कहे पर किस तरह चल सकेंगे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सीधी राह को हम किस तरह अपना सकेंगे। ईमान ना हो तो इंसान अल्लाह का फरमा बरदार नहीं रह सकता। नंबर 2, नमाज। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। वक्त की पाबंदी के साथ ठीक ठीक नमाज अदा करना जरूरी है। नमाजी तो हमें दिन रात में 5 बार याद दिलाती है कि हम अल्लाह के बंदे और गुलाम हैं। हमें उसी के हुक्म पर चलना चाहिए। भूल चूक हो गई हो तो माफी मांगनी चाहिए। आइंदा नाफरमानी से बचना चाहिए। जो नमाज का पाबंद न होगा वह हर बात में अल्लाह और उसके हुक्म को कैसे याद रख सकेगा। फिर तो वह दुनिया में भी भटकता फिरेगा और अपनी आखिरत भी बिगाड़ गया। इसीलिए नमाज की बड़ी ताकीद आई है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाजी के बारे में पूछा जाएगा और बेनमाजी को सख्त अज़ाब मिलेगा। नंबर 3, रोजा। इस्लाम का तीसरा रुकन रोजा है। हमें रमजान के रोजे रखने का भी हुक्म है। हर साल हम रमजान में बराबर 1 माह रोजा रखते हैं और अल्लाह के हुक्म से दिन भर खाना पीना छोड़ देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इस बच्चे ने ज़िंदगी पैदा कर दी और रमज़ान चूँकि आ रहा है, इस उन्वान से मुख्तसर जामे बातें इस बच्चे ने बतलाई।